ये भजन है बुद्धजन जी का और बहुत बढ़िया प्रेरणादायक भजन है। अपने को ये विचार करना चाहिए, बुद्धजन जी ने जिस ढंग से अपने को दिखाया समझाया, इसे अपने को रोज सुबह उठकर विचार करना चाहिए। और असल में सिर्फ सुबह ही क्यों, सोते समय, जब रात को अपन सोते हैं तब भी ये विचार करके सोएं, और सुबह उठें तो भी ये विचार करके उठें, या दोपहर में भी, दिन में भी, जब भी कुछ विचार चले तो इस तरह की बात ध्यान में आवे। भेद विज्ञान जगाने वाला भजन है ये, भेद विज्ञान का भजन है। और इस पर अगर ढंग से विचार चले तो भेद विज्ञान होकर के वास्तव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। देखो बहुत बढ़िया भजन है। या नित चित वो उठी के भोर, या नित चित वो उठी के भोर, मैं हूँ कौन कहाँ ते आयो, कौन हमारी ठोर। या नित चित वो उठी के भोर, दिसत कौन कौन यह चितवत, कौन करत है शोर। ईश्वर कौन कौन है सेवक, कौन करे झकझोर। या नित चित वो उठ के भोर, उपजत कौन मरे को भाई, कौन डरे लखी घोर। गया नहीं आवत कछु नाही, परिपूर्ण सब ओर। या नित चित वो उठ के भोर, और में और रूप है, पर परिणति करि लइयो। स्वांग धरे डोलो याही ते, तेरी बुध जन भो। या नित चित वो उठी के भोर, या नित चित वो उठी के भोर। क्या कह रहे हैं? या नित चित वो उठी के भोर। ये भजन लेने का विचार तो इसकी तीसरी पंक्ति जो है, कौन करत है शोर, कल अपन ने गाथा देखी थी तो उसमें अशब्द था, आत्मा के लिए अलिंग ग्रहण की गाथा अशब्द, उससे ये पंक्तियां ख्याल में आई थी। तो बहुत सुंदर भजन है। क्या कह रहे हैं? या नित्य चितवो उठी के भोर, नित्य ही ऐसा चिंतन करो उठ करके भोर में। भोर माने सुबह सुबह, है ना। अभी तो यही बहुत बड़ी विडंबना, कौन उठता है आजकल सुबह जल्दी? बहुत कम लोग होंगे इस तरह के जो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते। भोर तो सूर्योदय के पहले को ही कहा जाता, तो सूर्योदय का जो समय या उसके पहले का समय उसे भोर कहा जाता। यहाँ कह रहे हैं सुबह सुबह उठ करके, प्रभात में जल्दी उठ करके और ये चिंतन करो। दिनचर्या वाला पाठ है बाल बोध भाग 1 में। उसमें क्या दिया है? सुबह उठते से ही, मतलब एक तो जल्दी उठना, ये तो है ही सही, और उठ करके क्या काम करना? उठ करके सबसे पहले पंच परमेष्टि का स्मरण करना, आत्मा का स्मरण करना, ये भी आया ना वहां पर, वही बात है। ये नित्य चिंतन करो, सुबह सुबह उठ करके ये विचार करना चाहिए। क्या विचार करें? मैं हूं कौन, कहाँ से आयो, कौन हमारी ठोर। कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये जो अभी मैं एकदम से उठा हूँ और ये एकदम आंखें खुल रही हैं, अब मैं खुद का चेहरा देख रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, ये कौन हूँ मैं आखिरकार? पहले भले कैसा भी रहता, अब तो सबके घरों में अपने खुद के जो बाथरूम वगैरह वहां पे कांच लगे ही रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह देखने का काम होता है, तो मुंह देखते ही विचार किया जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया मतलब कि मैं तो मनुष्य ही हूँ, यहीं का हूँ कि नहीं? ये तो अनादिकालीन ऐसा मेरा ये जीवन चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा ऐसे ही। अगर आत्म कल्याण नहीं किया तो इसी संसार में भटकते रहेंगे, अगले भव में जैसी दशा मिलेगी वैसे ही खुद को समझने लग जाएंगे। तो वास्तव में मैं कौन हूँ? ये जो कांच में नजर आता है आईने में, ये आईने में नजर आने वाला मैं हूँ
या इससे कुछ अलग हूँ? क्या स्वरूप है मेरा, कहाँ से आया हूँ, तो कौन हमारी ठोर, हमारा स्थान कौन सा है। ठोर माने ठिकाना, है ना। ठोर का अर्थ होता है ठिकाना, अपना स्थान। तो सब कह देंगे कि हमें तो पता है, हम इस गांव के, हम इस शहर के हैं, हम भारत के हैं, हम राजस्थान के, हम मध्य प्रदेश के हैं, जो भी है, हमारी ठोर तो ये है। नहीं है भैया, ये नहीं है तेरी ठोर। तेरा वास्तविक ठिकाना कौन सा है। ऐसे प्रेरणा देने के लिए कहा जाए तो सिद्धालय को अपना ठिकाना कहा जाता है, ठीक है। निश्चय से देखें तो अपने जो असंख्य प्रदेश हैं वही अपना ठिकाना। कहाँ रहता हूं मैं, कि मेरे असंख्य प्रदेशों में रहता हूं। मेरा जो स्व क्षेत्र है उस स्व क्षेत्र में ही रहता हूँ। इन शरीर के प्रदेशों में मैं नहीं रहता, है ना। शरीर के प्रदेशों में मेरा निवास नहीं है। ये विचार करो सुबह। ये जो नजर आ रहा है आईने में चेहरा, ये चेहरे में मैं नहीं रहता, इस शरीर में मैं नहीं रहता, ये जो शरीर दिखाई दे रहा, बल्कि मैं तो अपने प्रदेशों में हूँ। तो शरीर भी तो यही कि होगा, लेकिन इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, है ना। वैसे ही समझना, जैसे वो एक अपार्टमेंट में दो पड़ोसी रहता है, वो एक फ्लैट वाला 101 नंबर फ्लैट और 102 नंबर फ्लैट, तो 101 नंबर फ्लैट वाले का 102 नंबर फ्लैट वाले से क्या लेना देना। या उससे कहा जाए कि तुम वहां रहते हो उसके यहाँ, कि नहीं नहीं वो अलग है और हम अलग है, कि रहते तो एक ही जगह के, नहीं रहते हम, एक ही तो अपार्टमेंट है कि होगा, लेकिन हम अलग और वो अलग। मैं मेरे असंख्य प्रदेशों में मेरे स्व क्षेत्र में रहता। और क्या है देखो, दिसत कौन, ये कौन दिखाई दे रहा है, वही बात आएगी ना। आईने में देख के देखिए ये दिखता कौन है, मैं तो दिखता ही नहीं हूँ। अरूप आया था, अरूप शब्द देखो वो गाथा से मिलता हुआ, इसलिए भजन लिया अपन ने, ताकि उसके भाव बने अच्छे। और क्या अरूप था ना, अरसम अरूपम गंधम, अरूप था। तो मैं अरूप हूं, तो ये दिखता कौन है, ये जो नजर आ रहा है और जो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे बाल, ये मेरे गाल, ये मेरा चेहरा और ये हाथ पांव इत्यादि, ये कौन दिखाई देता, क्या ये वास्तव में मैं हूँ। ये तो मुझसे न्यारा ही, मैं तो अरूपी हूँ, तो मैं तो दिखाई नहीं दे सकता। जो दिखाई देता वो मैं नहीं होता। कौन है चितवत। और ये जो ये विचार चल रहे हैं, ये चिंतवन चल रहा है, ये कौन कर रहा है। कोई सोचे यहाँ दिमाग में कुछ होगा, माथे में होगा कुछ, तो क्या वहां चलता है चिंतन। ये चिंतन करने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, और ये दिखाई देने वाला कौन है। कौन करत है शोर, आवाज किसकी आती है। कल बात की थी ना अपन अशब्द पे, इसी पे तो बात उठी थी। अशब्द है आत्मा, उसके पास कोई शब्द नहीं है, वो कोई पौद्गलिक शब्दों से कथन नहीं करता, है ना। ये शोर वगैरह आवाज वगैरह करने का काम ये आत्मा का नहीं है ना। ये सारा खेल तो पुद्गल का है। तो कौन करता है ये शोर किसका है। आवाज तो अंदर से आती है ना, कि नहीं आती अंदर अंदर से आवाज, वो आत्मा की नहीं है आवाज, है ना। वो सारा का सारा काम जो भी है आवाज का, वो सब पुद्गल का है। और विचार करो, ईश्वर कौन, कौन है सेवक। यहाँ ईश्वर के कई अर्थ निकलेंगे। देखो आगे सेवा कर रहा है ना, तो मालिक वाला भी ले सकते हो ईश्वर का अर्थ, और ईश्वर का अर्थ भगवान से भी ले सकते हो कि भगवान कौन है, क्योंकि पंच परमेष्ठी का भी तो स्मरण करते हैं अपन सुबह से। तो कैसे है भगवान, क्या है भगवान का स्वरूप है, कैसी सामर्थ्य है उनमें। को ईश्वर कौन, कौन है सेवक, कि मैं तो भक्त हूं और भगवान भगवान है, ऐसा कि हम में भक्त और भगवान का संबंध है, मैं उनका सेवक, ऐसा है क्या, कि मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ। क्या है दोनों में भिन्नता। सिद्धों के जैसा मेरा स्वरूप कहते हैं, तो मैं तो सिद्धों की पूजा कर रहा हूँ, और सिद्ध जो वहां पे आराम से आनंद भोग रहे हैं, ये क्या चक्कर है। ये सब बातों का गंभीरता से विचार। कौन करे झकझोर, अब ये कौन करे झकझोर के भी कई अर्थ बन जाते हैं। एक तो ये कौन ये विचार करता है, कौन इन विचारों से, जैसे विचार झकझोर देते हैं ना अपने आप, तो इन विचारों से कौन झकझोर पाता है, यानी कि ऐसे जीव कम है। वो तो खैर सामान्य अर्थ है। खास बात है कौन करे झकझोर, कि मुझे परेशान करने वाला, झकझोरने वाला कौन है। ये अन्य द्रव्य है, किसकी क्या क्या बात है, ये कौन करता है। इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से मुझे बहुत ऐसा लोभ आ जाता है, इसकी वजह से ऐसे राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, करते हैं ना ऐसी बात। दूसरों पर आरोपण करते हैं, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मुझे ऐसा करा, ये मेरे लिए बुरा, इसकी वजह से मेरे इतने कर्म बंधे। कौन करे झकझोर, कि भैया खुद की गलती,
खुद की गलती से खुद ही दुखी होता है। आया समझ? तो खुद के भ्रम से, ये नीचे भी आ रही है ना बात, और में और रूप है, वो की वही बात है। कौन करे झकझोर, विचार करना कि जीव को कौन झकझोरता है, कौन दुखी करता है। कर्म दुखी करते हैं कि अन्य द्रव्य दुखी करते हैं, कौन करता है? कि भगवान करते हैं। कौन करता है दुखी जीव को? स्वयं अपनी गलती से, अपनी भूल से खुद ही झकझोर पाता है। और देखो, उपजत कौन, मरे को भाई, कौन पैदा होता और कौन मरता है? अरे आयु पूरी हो जाएगी तब तो मरना पड़ेगा ही सही ना। आयु पूरी होने पर कौन मरता है? जीव मरता है कि पुद्गल मरता है? जीव का तो नाम ही जीव है, वो मरेगा कैसे? और पुद्गल कभी जिया ही नहीं, वो क्या मरेगा? समझ में आ रही बात? वो मरा मराया है और ये जीता रहता। तो फिर होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। ये शरीर जो आज तक साथ में बना हुआ था, ये शरीर भिन्न हो जाता, दोनों अपने अपने रास्ते लग जाते हैं। वो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा अपने नए ठिकाने की तरफ चल पड़ता है। उसी को मरण कह देते हैं। नया ठिकाना मिल जाए उसी को उपजना कह देते हैं, जन्म कह देते हैं। तो उपजत कौन, मरे को भाई। तो फिर किसका जन्मदिन और किसकी वो साल गिरे, किसकी एनिवर्सरियां है? कौन पैदा होता है, कौन मरता है? कौन डरे लखी घोर, कौन डरता है घोर देख करके? घोर मतलब देखो, घोर के दो अर्थ। घोर का अर्थ अंधकार भी होता है, अंधेरा देखकर कौन डरता है। घोर का अर्थ पाप भी होता है, या घोर का अर्थ कोई ऐसा घनघोर, ऐसा बुरा काम, उसको भी घोर कहा जाता है। जैसे वो अघोरी होते हैं ना, अघोरी तंत्र मंत्र वाले, वो उठ पटांग ऐसे कुछ भी काम करते हैं शमशान में और वैसा। तो ऐसे घोर कर्म देख करके या पाप देख करके या अंधेरा देख करके कौन है जो डरता है? शरीर डरता है कि आत्मा डरता है कि क्या बात? कौन चक्कर में आ जाता है देवी देवताओं के, कौन यंत्रों के चक्कर में आ जाता है? और क्यों डरता है? जब नाश होता नहीं है, अस्तित्व तो हमेशा कायम रहता है, तो डरे क्यों? अब है सबसे जोरदार लाइन, गया नहीं आवत कछु नाही, परिपूर्ण सब और। क्या कहा है? कि कुछ मुझ में से जाता नहीं है, कुछ मुझ में आता नहीं है, मैं तो लबालब परिपूर्ण सब और, सब तरफ से, हर तरफ से देखो तो मैं तो परिपूर्ण हूं। आया समझ में? मुझ में कुछ भी कमी नहीं है। मुझे अगर किसी से कुछ चाहिए तो मैं अधूरा हो जाऊं, और अधूरा हो गया तो अधूरे की श्रद्धा क्या काम की? समझ में आ रही बात? अधूरा कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं तो अभी ही परिपूर्ण हूं। अपन ने बाबूजी के लेख देखे थे ना, दृष्टि का विषय वाला, उसमें क्या देखा था? ये परिपूर्णता ही दृष्टि का विषय बनती। पर्याय तो खुद अधूरी है, अधूरी को कैसे विषय बनाया जाए दृष्टि का? जो परिपूर्ण है, चारों तरफ से लबालब भरा हुआ, ऐसा मैं। शांति प्रपूरित तू अमृत घट, देखा था ना अपन ने? प्रपूरित, सब तरफ से भरा हुआ, ऐसा मैं सब तरफ से अपने द्रव्य तो मैं स्वयं हूं, अपने अनंत अनंत गुणों से, शक्तियों से, उनसे परिपूर्ण, चारों तरफ से परिपूर्ण भरा हुआ। मुझ में से कुछ जाता नहीं, मुझ में कुछ आता नहीं। इसका मतलब कि मैं दूसरे द्रव्य को कुछ दे नहीं सकता, दूसरे द्रव्य से कुछ ले नहीं सकता। कुछ ले सकता हूं तो आ जाए मुझ में, और दूसरे को दे सकता हूं तो मुझ में से चला जाए। समझ में आ रही बात? कर्ता कर्म अधिकार में जो प्राप्त विकार निर्वर्त है ना, दिखाया ना कि न तो प्राप्त रूप से ये उसका कर्ता होता है, ना विकार रूप से, ना निर्वर्त रूप से। कौन? के जीव और पुद्गल एक दूसरे के कर्ता नहीं बन। क्यों? क्योंकि जीव का पुद्गल में कुछ जाता नहीं, जीव में पुद्गल का कुछ आता नहीं। क्यों नहीं आता? कारण क्या है? क्यों नहीं आ जा सकता? कि आवे तो तब जब यहाँ कुछ गुंजाइश हो। क्या? यहाँ पे कुछ जगह खाली हो, कुछ गुंजाइश बाकी हो तो आ सकेगा। अरे सीधी सी बात है, 50 सीटर गाड़ी है, 50 सीटें हैं उसके अंदर, अब कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये पूरा भरा हुआ ना, जगह खाली हो तो आवे ना। एक भी सीट खाली नहीं है, कहां से आ जाएगा नया व्यक्ति? भरे हुए घट को जल देना श्रम का ही अपमान है। वो प्रकरण अलग है थोड़ा सा, बाकी परिपूर्णता की बात वहां भी है।
गया नहीं आवत कछु नहीं, ये मुझ में से कुछ जाता नहीं है, मुझ में कुछ आता नहीं है। मुझ में से कुछ चला जाए तो मैं अधूरा हो जाऊं, और मुझ में कुछ आ जाए तो मैं अधूरा था। बात समझ में आ रही है? मुझ में अगर पर से कुछ आ सकता हो, आने की गुंजाइश हो, इसका मतलब मैं अधूरा हूं। और मुझ में से कुछ चला जाए, दूसरे के पास चला जाए, तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, क्योंकि निकल गया ना थोड़ा कुछ। तो गया नहीं आवत कछु नहीं, ये सबसे जोरदार पंक्ति है इसकी, इसको विचार करना, है ना। सबसे बढ़िया पंक्ति है ये। गया नहीं आवत कछु नहीं, परिपूर्ण सब और, सब तरफ से, सब तरफ से, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। जिसने भी इसे पूरा देखा, अद्भुत देखा नूरा। प्रभु तू तो हर प्रकार से पूरा। तो गया नहीं आवत कछु नहीं, अरे इतनी इतनी मेरी पर्याय बिगड़ गई, इतनी पर्याय हो गई, अनंत अनंत पर्याय है, 84 लाख योनियों में मैं भटकता रहा। क्या हुआ है? कुछ ना कुछ तो चला गया होगा, कुछ खत्म हो गया होगा। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। आवत कछु नहीं, कुछ आया भी नहीं आज तक। इतने वर्षों से, अनंत अनंत काल से पुद्गल के साथ रहते रहते मुझे हो गया, तो कुछ तो पुद्गल का कोई गुण आ गया होगा। वो कह रहे कुछ नहीं आया। है? आने की संभावना तब बने कि जब वहां से कुछ खाली हो, एक बात तो ये। दूसरा, मुझ में कुछ खाली हो, है ना। वहां से कुछ खाली होगा तभी तो वहां से निकलेगा, और मुझ में कुछ खाली होगा तभी तो यहाँ आएगा। तो गया नहीं आवत कछु नहीं, परिपूर्ण सब हो, या नित्य चित्त वो। फिर क्या हुआ? और मैं और रूप वे, और में मतलब अन्य अन्य वस्तुओं में, और रूप वे, है ना, अन्य वस्तुओं का संयोग मिला, तो उसमें और रूप होकर के, यानी खुद का जो स्वरूप था उस स्वरूप को नहीं स्वीकार करके और अन्य रूप ही होकर के परिणति करी लई, और अपनी परिणति कुछ और ही बना ली। होनी तो थी जीव के जैसा, जैसा अपना द्रव्य है शुद्ध, ऐसे उस शुद्ध द्रव्य के जैसी ही परिणति होनी चाहिए, उसी की तरह होनी चाहिए थी। लेकिन और में, अन्य अन्य वस्तुओं में अन्य रूप होकर के, जैसा मेरा स्वरूप नहीं है, उस स्वरूप होकर के उनमें राग द्वेष करके, उनमें और विकल्प करके अपनी परिणति को कुछ और ही बना लिया। होनी तो चाहिए थी जीव के जैसे, खुद के जैसे, लेकिन कुछ और ही बना लिए। स्वांग धरे डोलो याही तैं, याही तैं, इसी वजह से। किस वजह से? कि खुद ने खुद की परिणति कुछ और रूप बना ली, इसीलिए स्वांग धर करके डोलता रहा, है ना। तरह तरह के स्वांग धरे ना। कैसे स्वांग धरे? कि कभी मनुष्य हो गया, कभी तिर्यंश हो गया, कभी देव हो गया, कभी नारकी हो गया, 84 लाख योनियों में भटकता रहा। स्वांग धरे डोलो याही तैं, इसीलिए स्वांग धारण कर करके वो डोलता रहा। तेरी बुधजन भोर, हे बुधजन ये तेरी भूल रही। या भोर का अर्थ भूल है क्या? तो ऐसा सोचे कि ये तेरी अब भोर हो गई है, भोर वोर क्या हो गई है? हे बुधजन तेरी ये भूल रही। कैसी भूल रही? अन्य अन्य वस्तुओं का संयोग देख करके, उनका संबंध पा करके परिणति कर ली और अपनी पर्याय को कुछ और ही बना लिया। इसी वजह से तो स्वांग धर के डोलता रहा, तरह तरह से स्वांग धारण करे और तरह तरह की गतियों में तू डोलता रहा, भटकता रहा। ये तेरी आज तक की भूल रही। और इस भोर में, इस प्रभात काल में, इस भूल को दूर करने का उपाय करो। समझ में आई बात? इस भूल को दूर करने का उपाय करूं, ऐसी बात। देखिए, तो ये बढ़िया भजन है। रोज सुबह उठ करके चिंतन करके अपने को, ये मतलब इस तरह से विचार करके सुबह उठना चाहिए, बाकी सारे कार्य अपने करने चाहिए। कौशिक जी का प्रोग्राम होता था ना, कौशिक जी का जब प्रोग्राम, कौशिक जी का जब प्रोग्राम होता था ना, ये 10 लक्षण पर्व वगैरह पे पंच कल्याणक में होता है ना, तो वो यही तो आता है उसमें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ है जाना, इस टाइप की तो ट्यून चलती है उसमें। सही है, वो विचार करना चाहिए, है ना, कि मैं कौन हूँ। अच्छा, और एक और चीज है, तोडरमल जी ने श्रोता का स्वरूप दिखाया ना, तो श्रोता के स्वरूप में क्या कहा? जिस भली होनहार है जिसकी, जिसको ऐसा विचार आया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कहाँ से आया हूँ, ये जो भाव है ये क्यों बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा स्वरूप क्यों बन रहा है? प्रश्न नहीं क्या किसी का? तो
वो वहां पे जो श्रोता का स्वरूप दिखाया है, ये बातें वो की हुई है। इन सब बातों पर विचार करता है। अब फिर जब उसको उत्तर नहीं मिलता तो सोचता है इन सब बातों का जवाब मुझे एकमात्र जैन शास्त्रों में ही मिल सकता है, जिनवाणी में मिल सकता है। ऐसे विचार से प्रेरित होकर के जो जिनवाणी का अभ्यास करने को उद्यत हुआ वो श्रोता। तो ये भजन अपने को श्रोता का स्वरूप भी दिखाता है और अपना क्या कर्तव्य है, सुबह उठते से अपने को क्या विचार चलना चाहिए, ये भी अपने को यहाँ पर दिखाता। बहुत बढ़िया भजन है ना, चिंतन करना चाहिए। सबसे बढ़िया लाइन तो वो है, गयो नहीं आवत कछु नाही परिपूर्ण सब और। इतना इतना विचार कर ले वो, इतने में तो सम्यक हो जाए, मतलब इसी विचार की श्रद्धा हो जाए। परिपूर्णता का श्रद्धान ही तो है सम्यक दर्शन, और क्या है।